ज़ुहा बहुत मगरूर लड़की है, ना अपनी गलती समझती है ना मानती है, लेकिन उसकी वजह से बेचारा सुफियान मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। वो बहुत परेशान है वो, और ऐसे वक्त में तो सुफियान के पास ज़ुहा को होना चाहिए था, लेकिन वो घर छोड़ के उसे अकेला कर गई। लेकिन अम्मी, सुफियान को ज़ुहा से लड़ने की क्या जरूरत थी? शायद सुफियान को काफी बातें अब समझ आने लगी हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, उसे एहसास हो गया है कि बहुत गलत हुआ है, इसीलिए तुम्हारी इंसल्ट उसे बहुत बुरी लगी, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सच्चाई छुपती नहीं है, देर सवेरी सही लेकिन सामने जरूर आती है। अरसलान की मौत के बाद सुफियान के सामने सारी सच्चाई खुद ब खुद आ रही है, और उसे एहसास हो रहा है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। जायशा, एक बात कहूं, हो सके तो तुम भी सुफियान को माफ कर दो। मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त जिस उलझन में मैं फंसा हुआ हूं, मेरे लिए जरूरी है कि मैं तुमसे ये बात कंफर्म करूं। मेरे आने से पहले तुम्हारा और उसका अफेयर था। झूठ बोल रहा है वो घटिया इंसान। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये सब है क्या? क्यों अरसलान तुम पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो, और क्यों तुम उससे इतनी नफरत करती हो? क्योंकि बगैर किसी वजह, बगैर किसी ताल्लुक के, बगैर किसी रीजन के कोई किसी के लिए झूठ नहीं बोलता, और ना ही कोई किसी से इतनी नफरत करता है। आयशा, देखो, मुझसे शादी नहीं करी ना करो, लेकिन मेरे घर वालों के सामने तो ना जलील करो। बस अरसलान, बस। और तुम भी अब बस कर दो आयशा, बहुत हो गया। इन लोगों को प्रूफ चाहिए ना, तो आप मेरे सर की कसम खाकर इन लोगों को यकीन दिलाएं कि आप सच्ची हैं। मैं सुफियान के सर की कसम खा के कहती हूं, मैंने जायशा पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया। अरसलान और जायशा का अफेयर था। मैंने इनको रंगे हाथों भी पकड़ा है, और अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरे सामने है। बेहया, तुझे जरा शर्म नहीं आई कि शादीशुदा होकर खैर मर्द से मिलके आई है?